नमस्कार, मैं नज़ीर मलिक और आप देख रहे हैं कपिलवस्तु पोस्ट। इस बार हम चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच के बिगड़ते हुए रिश्ते को। हाल के दिनों में कश्मीर के पहलगाम सुदर्शन घाटी में जो हादसा हुआ, हमारे लोगों ने जो कुर्बानी दी, जो पर्यटक मारे गए, उसको लेकर के पूरी दुनिया में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। और भारत में तो अब एक ही आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान और उसकी नापाक हरकतों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। भारत सरकार भी कोई ऐसा मन बना रही है, में संकेत भी मिल रहे हैं कि देर सवेर पाकिस्तान पर हमले की रणनीति बनने के संकेत मिल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। तो सबसे पहले देखिए, स्क्रीन पर एक पीले रंग का नक्शा है जिसमें एक लाल रंग की लकीर खींची हुई है। उस लकीर को गौर से देखिए। वो लकीर चाइना के काशगर से लेकर के और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचती है। बीच में हमारे कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जे में कर रखा है, यानी कि पीओके, वो रेखा पीओके से भी गुजरती है। दरअसल ये लाल रेखा काशगर से ग्वादर को जोड़ने वाली एक सड़क है जिसके माध्यम से चीन बहुत बड़ा कारोबार पूरे विश्व में फैलाने वाला है और इसके बदले वो पाकिस्तान को तमाम तरह की मदद और सहायता उपलब्ध करा रहा है। अब साथियों, सोचना यह है कि पिछले दिनों जो कुछ छिटपुट जानकारियां मिली थी, उसके मुताबिक पीओके के अधिकृत इलाके में चीन के तकरीबन 11-12 हज़ार सैनिक तैनात किए गए हैं। हालांकि ये दूसरे देशों से मिली जानकारियां हैं, लेकिन तो माना यह जाता है कि चीन की फौजों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। 11,000 के बजाय वो लाख, 2 लाख, 2.5 लाख हो सकता है। इसके अलावा उनकी आधुनिक सिस्टम, युद्ध प्रणाली के तमाम चीज़ें भी गिरिड में रखी हुई हैं। अब सोचने की बात यह है कि चीन और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर है और दोनों देश हमारे शत्रु हैं। चीन भी हमारी ज़मीनों पर निगाह गड़ाए रहता है। पाकिस्तान तो भारत को नाबूद करने की मंशा रखता है। इसे गठजोड़ कुछ कर सकता है, कहाँ तक कर सकता है, कितना कर सकता है, चीन पाकिस्तान के साथ किस हद तक जा सकता है, इस पर हमारे देश के डिप्लोमेट, हमारे देश के कूटनीतिज्ञ, रणनीतिज्ञ, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय सब मिलकर सोच रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं कि युद्ध के हालात में अगर चीन के साथ खड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे। यही नहीं, इसके अलावा हमारे देश के राजनीतिक, कूटनीतिक और रणनीतिज्ञ सब मिलकर ये भी सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कहाँ से समर्थन मिलेगा। एक समय हुआ करता था जब रूस हमारे देश के लिए खुल्लम खुल्ला मदद करने को तैयार रहता था, लेकिन अब वो हालात नहीं हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत अब रूस भारत और पाकिस्तान के प्रति या तटस्थ रह सकता है या तो उसका थोड़ा सा झुकाव पाकिस्तान के तरफ हो सकता है। अमेरिका दुनिया का एक ऐसा ताकतवर देश है जो लोगों के बीच युद्ध कराता है, किसी की खुलकर मदद नहीं करता है। एक वक्त था जब अमेरिका पाकिस्तान के करीब था, वो उन्हें रक्षा उपकरण और तमाम मदद दिया करता था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को लगातार कई युद्धों में दूर चढ़ाया। इसलिए अमेरिका से कोई उम्मीद करना बेहतर नहीं है। अब जो दुनिया में तमाम मुस्लिम देश हैं उसमें
खासकर ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के युद्ध होने के बाद टर्की पाकिस्तान को मदद कर सकता है और कोई मुस्लिम देश भारत के खिलाफ फिलहाल नहीं जाएगा, इससे संकेत मिल रहे हैं। ऐसी कुछ स्थितियां भी हैं। तो दोस्तों, अब एक बात को और गौर करना है कि पिछले युद्धों में हम पाकिस्तान को लगातार हरा कर आते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एयर स्ट्राइक हुई थी उससे पाकिस्तान के अंदर भय का माहौल है। और हम कोई रक्षा विशेषज्ञ तो हैं नहीं, लेकिन इतनी बात समझ में आती है कि एक मौका है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करके उन्हें सबक सिखा सकता है और अपना पीओके का हिस्सा जो कश्मीर के पास है उसे अपने कब्जे में वापस ले सकता है। आपको बता दें कि हमारे संसद में इस बात का प्रस्ताव है कि पीओके का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसमें 14 विधानसभा क्षेत्रों का हमने निर्धारण किया है और वो कश्मीर में जोड़ी जाती हैं। कुल मिलाकर कश्मीर में 114 सीटें होती हैं, जबकि चुनाव अभी 90 पर होते हैं। 24 पाकिस्तान की सीमा के पाकिस्तान के हिस्से में कब्जे में पड़े हुए हैं। इसको वापस लेने का हमने एक संकल्प भी लोकसभा में हमने संसद में कर रखा है, तो उस संकल्प को पूरा करने का एक अच्छा मौका है। हमने सिंधु जल समझौता तोड़ दिया है। इस तरीके से पाकिस्तान के 2/3 हिस्से में जो सिंचाई की जाती थी, पानी को रोककर, सिंधु के पानी को रोककर हमने आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ दी है। और भी कई चीजें हैं जिनमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसमें कुछ सामान ऐसे हैं कि अगर हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट ना करें तो भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं कि अगर हम उन्हें ना दें, एक्सपोर्ट ना करें तो उनका काम नहीं चल सकता। तो इसे भी सोच करके एक दबाव की रणनीति बनाना चाहिए। और हमारी नेशनल मीडिया, हमारे यूट्यूब के बड़े बड़े पत्रकार भी इसी पशोपश में हैं। कुछ का मानना है कि भारत पाकिस्तान पर जल्द हमला करेगा, कुछ ये कहते हैं कि नहीं, हमले से पहले एक बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी, एक सुव्यवस्थित तरीके से सोचना और विचारना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान पर तत्काल हमला कर देना चाहिए, हमला कर देना चाहिए, आक्रमण करके अपने खोए हुए क्षेत्र को जीत लेना चाहिए। इस बात पर तो सभी एक मत हैं, लेकिन ये बात जरा जची नहीं है कि हमें बिना अंतर्राष्ट्रीय हालात को समझे हुए तत्काल हमला कर देना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जाए, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों को जोड़ा जाए, उनसे मशवरा किया जाए, पत्रकारों को इसमें जोड़ा जाए, देश के वरिष्ठ जो हैं रक्षा विशेषज्ञों को जोड़ा जाए, उनसे राय ली जाए, अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखा जाए और उसके बाद में पाकिस्तान पर मौका बनता हो तो पाकिस्तान पर हमला किया जाए, नहीं तो कुछ दिन और प्रतीक्षा करके उपयुक्त मौका तलाशा जाए। इतनी बात मुझे कहनी थी। साथियों, अंत में आपसे ये कहना है कि अच्छी खबरों के लिए, स्तरीय खबरों के लिए कपिलवस्तु पोस्ट हमेशा आपके सामने आता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपसे ये निवेदन करना है कि हमारी पोस्ट को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, खुद कीजिए, अपने दोस्तों से कराइए, क्योंकि हम आपसे विज्ञापन तो मांगते नहीं, हम आपसे अभी फिलहाल किसी धन की, पैसे की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे फॉलोअर बढ़ें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। तो खुद कीजिए, सुनने वालों, मित्रों से, दोस्तों से, परिवार के लोगों से हमारे चैनल को फॉलो कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।